ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी की हर लीला को हर बार विधि पूर्वक और पक्के तौर पर दोहरा पाना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं है। यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमने महाराज जी की कहानियों को और भक्तों द्वारा किए गए अनुभवों को इस चैनल पर सभी भक्तों के साथ साझा करने की कोशिश की है। ये कहानियाँ पत्थरों पर उत्कीर्ण हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महाराज जी किसी इतिहास के बारे में नहीं हैं और ये इतिहास का सबक बिल्कुल भी नहीं। यह उस आदमी की कहानी नहीं है जो भारत में पैदा हुआ, वहीं जीवन व्यतीत किया और वहीं निधन हो गया। वास्तव में ऐसा दूर दूर तक नहीं हुआ अथवा हो रहा है। महाराज जी की लीला तो एक बहुत ही लंबे समय से चल रही है। यह केवल अब समय है कि इन लीलाओं का बेहद व्यापक पैमाने पर खुलासा हो रहा है। सच तो यह है कि महाराज जी के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम सब जानते हैं कि महाराज जी मौजूद हैं। आप सोच सकते हैं कि मौजूद हैं भूतकाल में कहा जाना चाहिए। यह एक गलत होगा। इन लीलाओं की कहानियाँ बस ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, ये एक नई एहसास हुई घटना का उदाहरण है जिनका आखिरकार पता चल ही गया। जो लोग महाराज जी की लीलाओं में तल्लीन हो जाते हैं वे महसूस कर सकते हैं कि हमारे बीच एक ऐसी उच्च ऊर्जा वाले व्यक्तित्व की गतिविधियों का रुक पाना शायद असंभव है। संसार में सब अच्छाइयों के पीछे ही महाराज जी की प्रत्यक्ष शक्ति है। उनकी लीलाएं सदैव जारी रहेंगी और इसका कारण यह है कि ये लीलाएं एक ऊर्जा हैं जिनकी पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा महसूस किए जाने की शुरुआत हो चुकी है। जो महाराज जी कर सकते हैं वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हमें यह समझना है कि महाराज जी पृथ्वी पर पूर्ण मानव क्षमता का एहसास कराने वाली विभूति की एक मिसाल हैं। महाराज जी उन गैर साधित पशु मानसिकता वाले मनुष्यों से जुड़ी हुई लालची, भक्षक, ईर्ष्या, भयभीत, दमनकारी और युद्ध जैसी प्रवृत्तियों से दूर करवाने वाले एक माध्यम हैं। महाराज जी एक ऐसे व्यक्तित्व का उदाहरण हैं जो संसार की अस्त व्यस्तता के बीच चलता है, फिर भी वह हमारी उस पुरातन समझ से अलग अथवा ऊपर है कि किस प्रकार हर मनुष्य को इस संसार में जीना चाहिए। महाराज जी इस जगत में एक नई वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो महाराज जी ने इस संसार में किया वो कैसे संभव हो सकता है? उनके लिए ऐसे चमत्कार कर पाना दूरस्थ रूप से भी कैसे संभव है? सीमित बुद्धि वालों के लिए इस बात पर विश्वास न कर पाना ही आसान होगा। यह सही ही होगा क्योंकि मानव जाति अभी भी विकसित हो रही है। नई सहस्त्राब्दी के बच्चे पिछली पीढ़ियों से कहीं ज़्यादा विकसित हैं। वास्तव में यह एक नई दुनिया है तथा अधिकांश युवाओं की चेतना आध्यात्मिक रूप से कहीं ज़्यादा सचेत है। वे महाराज जी को खुले मन से समझना चाहते हैं और अपना ध्यान अपने भीतर के महाराज जी पर केंद्रित करना चाहते हैं। परंतु महाराज जी की लीलाओं को बाहर की दुनिया में प्रकट होते देखना चाहते हैं। सभी लोग यह कर पाने में सक्षम नहीं होते, परंतु यदि आप उन कुछ लोगों में से एक हैं जो महाराज जी को समझने में सक्षम है, तो यह केवल इसलिए है कि सच्चे परमेश्वर के करीब होने
तथा भगवान के सौम्य शांत प्रेम के साथ रहने की लालसा के कारण आप इस चीज के लिए तैयार हो चुके हैं। आप ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहते जहां प्रेम, समझ, दया, करुणा अथवा सहानुभूति की कमी हो। महाराज जी जैसे शक्तिशाली, विचित्र, विनम्र, असंबद्ध रूप में स्वयं ईश्वर हमारे बीच एक सीमित समय के लिए प्रकट हुए, परंतु केवल इसलिए यह बिल्कुल नहीं दर्शाता कि पृथ्वी पर ईश्वर की हाल की उपस्थिति सीमित है। परमेश्वर अभी भी यहाँ है, कोई पृथकीकरण नहीं है। ईश्वर चलायमान नहीं है, वे हमारे बीच में ही है। अब हम ईश्वर के बारे में अधिक जानते हैं। अब उस परम चेतना की लीलाओं के विषय में विश्व को अधिक जानकारी मिल रही है। क्रमशः बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।